सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं एसएससी जीडी का स्पेशल टेस्ट, जो कि आरडब्ल्यूए की वेबसाइट पर चल रहा है। 6 फरवरी 2025 वाला। ठीक है जी। इससे पहले हमने 4 फरवरी 2025 पे जो इन्होंने अपलोड किया था स्पेशल टेस्ट, वो हम लगा चुके हैं ऑलरेडी। उसका भी वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके उसके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ठीक है जी। तो आज हम लगाने वाले हैं 6 तारीख वाला, जो स्पेशल मॉक इन्होंने अपलोड किया हुआ है। बेसिकली जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि मैं आपके सामने टेस्ट सॉल्व करूँगा। ठीक है। तो इससे आपको क्या सीखना है, अप्रोच, कि किस तरीके से आप कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, कई बार ऑप्शन से आंसर निकालेंगे। तो नई एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि एग्जाम में आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा सेलेक्ट। फुल स्क्रीन कर लें भाई, फुल स्क्रीन। तो रीजनिंग से ही शुरू करते हैं, ठीक है जी। चलिए। डी से जी, DEFG +3, GHIJ +3, JKLM +3, M ये रहा भाई। और किसी ऑप्शन में नहीं है M, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक बार देख लो, क्रॉस चेक कर लो, MNOP, तो P भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, डिवाइड का अर्थ ये है। अच्छा, इसका अर्थ अलग अलग है, तो इनटू का अर्थ क्या है? इनटू का अर्थ है विभाजन, तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। तो डायरेक्ट विभाजित कर दो, क्योंकि बोर्ड मास में पहले डिवाइड करना होता है। उसके बाद -3, तो माइनस का अर्थ है इनटू, तो इनटू 3। अब डिवाइड का अर्थ है जोड़, तो +8। अब यहाँ पे क्या है, प्लस, तो प्लस का अर्थ है माइनस, तो -2। 8 दिया 24, 24 और 8 32, 32 में से 2 गया 30। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अक्षर समूह दिखाए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से असंगत है। असंगत, ऑड वन आउट छांटना है इसमें। तो भाई, आपको पहले भी मैं हर एक मॉक में यही करता हुआ आया हूँ, आपको पहले भी बताया कि पेयर्स को चेक करो। पहले वाला पेयर फिर सेकंड वाला पेयर, लेकिन सबसे पहले सेकंड पेयर को चेक करो, क्योंकि मोस्टली एंड में होता है ऑड। ठीक है। तो इन पेयर को चेक करो, इनमें डिफरेंस कितना है। FGHIJKL +6, H से N 8 और 6 14 +6, S से Y STUVWXY +6, U से BUVWXYZAB +7। उंगलियों पे काउंट कर लिया करो जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे +7 है इस पेयर में, बाकी सब में +6 है। तो ये वाला पेयर जो है ऑड है, बाकी सब में तो +6 है। ठीक है जी। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है भाई, डिफरेंस इसका 1 है, इसका 20 4 9 है, +1 +9। इसका कितना है, 24 दूनी 48 25। अब यहीं से आपको सीरीज समझ में आ गई होगी। ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो एक छोड़ के एक के स्क्वायर को जोड़ा जा रहा है। फिर 7 के स्क्वायर को जोड़ा होगा इसमें, 49 दूनी 98। फिर 9 के स्क्वायर को जोड़ा होगा 81। अब 11 के स्क्वायर को जोड़ देंगे 121 को, तो 121 इसमें जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 180 200 300। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो डिफरेंस जो है वो एक छोड़ के एक स्क्वायर है। इसमें देखिए क्या हो रहा है भाई, TU +1, DE होना चाहिए +1, DE यहाँ पे है, मतलब इन दोनों ऑप्शन में तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए से एक्स पे नहीं जा सकते, तो एक्स से ए पे जाओ। मतलब ए से एक्स पे जा सकते हैं, बट एक्स से ए पे डिफरेंस कम होगा ना, ए से एक्स पे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक्स से ए पे जाके देखो, XYZA +3, यानी इधर से आप +3 करने पे यू आएगा। तो भाई एस में या आर में किस में आ सकता है, STU +2 पे आ रहा है इसमें, RSTU, आर से +3 पे आ रहा है यू। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ पा रहे ना आप बात को? बाकी और चेक करके देख लो, LMNOPQ +5, तो एक्स से +5 कितना हो जाएगा, YZABC। तो ये रहा सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाली आकृति किस में दिख रही है भाई, ये रही ना, ये तो कर्सर ही डी पे चला गया एकदम, मेरी डी पे ही नजर गई और डी में ही दिख रही है, बाकी सब में तो नहीं दिख रही ना। नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
इसमें क्या पूछा, 4 के अपोजिट क्या है। भाई 4 किस में है, 4 इसमें है। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है क्या, कॉमन 5 है, 5 है, और कुछ कॉमन है नहीं। तो जो कॉमन होता है ना डाइस में, उसके क्लॉकवाइज घूमो। 5 के क्लॉकवाइज 1 आ गया, इसमें 5 के क्लॉकवाइज 2 आ गया। इट मीन्स कि 2 और 1 ये दोनों अपोजिट होंगे, ठीक है जी। अब इसके फिर से क्लॉकवाइज घूमे 6, और इसके फिर से क्लॉकवाइज घूमे 4। तो 6 और 4 अपोजिट होंगे, 4 का अपोजिट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 5 लड़के हैं, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख है, ठीक है। बना दो तुरंत से व्रत। ये क्या बन गया, व्रत बना दो भाई। व्रत तब भी नहीं बना, बट बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। अब इसने बोला है आर के बाएं से तीसरे स्थान पे है। अगर के ये बैठा है तो आर इसके बाएं से 1 2 3 तीसरे स्थान पे है आर। ये क्या लिखा है, एफ है, पी है, आई इज थर्ड, ये है पी। पी एंड जी आर द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ के। पी और जी के निकटतम पड़ोसी हैं। तो या तो पी यहाँ होगा, या जी यहाँ होगा, और या पी यहाँ होगा, या जी यहाँ होगा। ऐसी होगा ना, के निकटतम पड़ोसी हैं। फिर क्या बोलता है, टी पी के तत्काल बाएं हैं। टी जो है पी के जस्ट बाएं है। तो अगर टी यहाँ बैठा है तो टी के दाएं हो गया पी। टी है पी के तत्काल बाएं, तो अगर पी यहाँ बैठा होगा तो टी यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पी यहाँ बैठा होगा तो पी के बाएं टी नहीं हो सकता ना। यहाँ तो ऑलरेडी के बैठा है, तो इसने बोला है टी जो है वो पी के तत्काल बाएं है। तो पी यहाँ बैठेगा और टी यहाँ बैठेगा। पी यहाँ इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि इसके तत्काल बाएं तो के है। तो पी यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ बैठेगा जी, ठीक है जी। बैठ गए सब लोग। अब पूछा क्या है, पी के दाईं ओर से दूसरा कौन है। पी के दाईं ओर से दूसरा 1 2, ऑप्शन नंबर 1 जी है इसके दाईं ओर से दूसरा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, हॉन्ट को ऐसे लिखते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं। तो HIJK+3, एच से के पे +3 है, ठीक है। ए से वी, ए से वी मत जाओ, वी से ए जाओ, रास्ता छोटा पड़ेगा। वी WXYZA+5, पहले +3, इधर से इधर करेंगे तो -5 है, मतलब इधर से +5 है तो इधर से -5 है ना। ए से वी पे जाएंगे -5, यू से एक्स, UVWX+3। अब एन से आई, आई से एन पे जाओ, IJKLMN, तो वही फिर से -5+3, -5+3 -5। इसमें भी यही हो रहा है, +3 PQRSTU -5। अब इसमें +3 करेंगे, 23 TUVW, डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू पहले, डब्ल्यू ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये या तो ये। एच में से -5 करेंगे, 8 में से 5 या 3, और बी आना, सी आना चाहिए ना, CDEFGH। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे चेक ही मत करो, यहाँ से +3 किया डब्ल्यू, एच से -5 किया सी, कदम काम, ये यही दोनों इसमें दिख रहे हैं और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारदर्शी शीट है, ये पारदर्शी शीट है, इसको मोड़ा जाता है, ऐसी है ना, हाँ। तो कैसे शीट बनेगी, ये देखो पारदर्शी शीट है, तो इसको जब मैं इधर की साइड मोड़ूंगा तो ये भी दिखेगा ना, ये गोला सा। पारदर्शी है तो दिखना चाहिए, गोला भी दिखेगा। बट ये जो है ना, ये मिरर इमेज बनाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, मिरर इमेज बना देगा, और यहाँ पे यही रहेगा गोला, और यहाँ पे ही आ जाएगा। तो सबसे पहले ये चेक करो, गोला और ये डंडी, मतलब ये गोला और ये यहाँ पे है क्या, पहले में गोला है, इसमें है, पहले में गोला नहीं है, पहले में गोला नहीं है, देखो इसी चीज से आंसर आ गया आपका। लो यहाँ पे भी ऊपर गोला नहीं है, इन चीजों को चेक किया करो बस, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन से होते हैं ये क्वेश्चंस, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, है ना। समझ पाए ना आप। ये इधर मुड़ेगी तो ये वाला गोला भी दिखेगा, बट ये वाला यहाँ दिखेगा सामने, और ये वाला यहाँ सामने दिखेगा। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए, 5 उत्पाद हैं, ये पूर्व की ओर एक पंक्ति में रखा गया है। देखो पूर्व की ओर रखा गया ना, आप सीधा ऐसे लिखा करो, मतलब सीधी रो में लिखा करो, ठीक है। रो मत बनाओ, रो यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ कि ऐसे सीधी रो में रखो। बस ये देखो कि ऊपर किधर की तरफ इनका वो है, मुंह ईस्ट की तरफ है, तो ये ईस्ट है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। कहाँ चला गया, अब ये रहा, टी यू के बाएं से दूसरे स्थान पे है। यू अगर यहाँ है तो टी इसके बाएं से दूसरे स्थान पे है, टी, ठीक है। एन एल के दाएं से दूसरे स्थान पे है, एन और एल यहाँ पे तो दिख नहीं रहे, एक बार आगे बढ़ो।
आर यू के एकदम दाएं है, तो आर यू के एकदम जस्ट दाएं यहाँ पे है। 4 बैठ गए, ए 5 है ना, तो एक कौन सा रह गया ये, एन एल के दाएं से दूसरे स्थान पे है। भाई अगर एन यहाँ बैठा होता तो एल यहाँ बैठेगा, एल के दाएं से दूसरे स्थान पे, ठीक है। लेकिन एल अगर यहाँ बैठेगा तो एन यहाँ पे आना चाहिए, बट यहाँ तो एन आ नहीं सकता, तो एन यहाँ पे आएगा एल के दाएं से दूसरे स्थान पे। एन एल के दाएं से दूसरे स्थान पे, ये सेटिस्फाई कर गया, पांचों बैठ गए। तो अब पूछा क्या है, कौन सा उत्तरी छोर से दूसरे स्थान पे। अब देखो ईस्ट की तरफ मुंह है इनका यहाँ पे सामने, आपको पता है कि सीधे हाथ की तरफ ईस्ट होता है, सीधे हाथ की तरफ ईस्ट है तो इसका अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। और सीधे हाथ की तरफ ईस्ट तो ऊपर की तरफ नॉर्थ, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अरेंज कर दिया। अब इसने पूछा उत्तरी छोर से दूसरे स्थान पे कौन है, पहले पे एल, दूसरे पे टी, ऑप्शन नंबर सी। अरे वाह, पहले पे एल दूसरे पे टी, ऑप्शन नंबर सी, शायरी बन गई। क्या है भाई, एन में एक्स है, एक्स एक्स बहुत सारे एक्स है इसमें तो भाई। तो एक बार काउंट करो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है तो छोटे से छोटे पेयर में बांटो, तीन तीन में, तीन 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 तीन। तो भाई यहाँ पे देखें तो एंड में एक्स है, यहाँ पे एक्स है, एक्स है, मतलब शुरू में और एंड में एक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे भी एक्स होगा, यहाँ पे भी एक्स होगा, यहाँ पे भी एक्स होगा, और यहाँ पे भी एक्स होगा। तो एक्स से शुरू होगा वो, एक्स से शुरू होगा और ख़त्म किस पे होगा, एक्स, यहाँ पे एक्स है और बीच में क्या है, बी। तो एक्स बी एक्स, तो शुरुआत में एक्स आएगा और एंड में एक्स और बी आएगा, एंड में एक्स और बी आएगा यहाँ पे बाकी फिलर्स में, और शुरू में एक्स आएगा, शुरू में एक्स केवल इन दोनों में है, इन दोनों में, ठीक है। और एंड में क्या देखना है हमें, एक्स और बी, एंड में एक्स और बी किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो और कुछ चेक ही नहीं करना आपको, ठीक है। इस तरीके से आप इन सवालों को करिए। बल को न्यूटन में मापते हैं तो क्षेत्रफल को किससे मापते हैं हेक्टेयर में। ये हमने पहले मॉक में आया था, किसी में तो शायद गलत भी किया था हमने, है ना। तो उस समय पे चेक कर लिया, हमने शायद मीटर लगा दिया था। तो क्षेत्रफल को हेक्टेयर में नापते हैं, ठीक है जी। चलिए, इसमें क्या पूछा है, बी का डी से संबंध। तो बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, इसको भूल जाओ, सीधा बी और डी का निकालो संबंध। बी एट द रेट सी, बी एट द रेट सी, बी एट द रेट सी कहाँ, एट द रेट कहाँ है यहाँ पे। तो के एट द रेट एल का मतलब है एल के का पति है। तो सेकंड वाले के बात चल रही है, सेकंड वाले के बारे में, कि एल के का पति है, मतलब सी जो है वो पति है, पति सी ही होते हैं। तो सी सी जो है वो पति है किसका, बी का। तो बी पत्नी है, बी फॉर बीबी, पत्नी। तो आगे क्या बोला इसने, सी हैशटैग डी, सी हैशटैग डी। अब इस, अरे वाह, अब इसमें शुरू से कनेक्शन दिखा है कि के एल का पुत्र है, तो अब शुरू वाला है। तो शुरू वाला मतलब डी, सी जो है वो डी का पुत्र है, सी जो है वो डी का पुत्र है। ये तो बताया हैशटैग इनके बीच में है, इनमें बोला है पहले वाला दूसरे का पुत्र है। कहाँ गया, के एल का पुत्र है, तो पहले वाला सी जो है वो डी का पुत्र है, ठीक है। अब डी एट द रेट ई, डी एट द रेट ई का मतलब है एल के का पति है, फिर से ई जो है वो पति है किसका, डी का। तो डी पत्नी हुई और ई पति हुए। अब पूछा क्या है, बी का डी से क्या कनेक्शन है, बी का डी से क्या कनेक्शन है। बी जो है डी के पुत्र की पत्नी है, पुत्र की पत्नी मतलब पुत्रवधु, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसमें क्या बताना है भाई, अगली आकृति क्या होगी, ये है, यहाँ से ये आ गया दूसरे पे, फिर एक टर्न किया इधर, फिर दो टर्न किया, अब एक टर्न करेगा तो यहाँ पे आना चाहिए इसका, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं आप, पहले 2 बार टर्न किया, फिर एक बार, अब फिर 2 बार, और फिर एक बार करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियर शिक्षित पुरुष, शिक्षित व्यक्ति और पुरुष, शिक्षित व्यक्ति और पुरुष और इंजीनियर, सभी पुरुष, सभी पुरुष शिक्षित भी नहीं हो सकते, इंजीनियर भी नहीं हो सकते, ठीक है। सभी पुरुष, सभी पुरुष होंगे, ये एक के अंदर में दोनों आ सकते हैं क्या, सभी इंजीनियर पुरुष और शिक्षित हों, ये भी जरूरी नहीं है।
तो ये तो मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। सभी पुरुष में से कुछ इंजीनियर हो सकते हैं और सभी शिक्षित, कुछ शिक्षित हो सकते हैं, नहीं। कुछ ये इंजीनियर्स में से कुछ शिक्षित तो सारे होने चाहिए। शिक्षित व्यक्तियों में से कुछ इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ पुरुष हो सकते हैं। भाई, शिक्षित व्यक्ति कुछ इंजीनियर हैं और कुछ पुरुष हैं, कुछ दोनों हैं, तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये जो है, ये क्या है, शिक्षित इनमें से हो सकता है कुछ पुरुषों और कुछ होंगे इंजीनियर और कुछ दोनों होंगे, पुरुष और इंजीनियर। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है भाई, क्या यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? तो दो छोटी संख्याओं से एक बड़ी बनाओ। 5 4 9 दूनी 18, 9 2 11 दूनी 22, 5 3 8 दूनी 16। बहुत इजी, ऑप्शन नंबर सी। दो छोटी संख्याओं से एक बड़ी संख्या पे जाने की कोशिश किया करो। ठीक है, सबसे पहले इसमें डिक्शनरी का क्वेश्चन ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे, पूछा क्या है इसने? कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा, ये पूछा है। चलो देख लो भाई, एस पी सब में है, ई सब में है, सी सब में है, उसके बाद आई के टी। तो एस पी ई सी तक तो सभी सेम है, सी तक सेम है। उसके बाद यहाँ तक सेम है, आई के टी। तो आई और के पहले आता है, टी बाद में आता है, तो ये तो आएगा नहीं। इन दोनों में से आई और के ही जो होंगे वो आगे पीछे होंगे। तो आई और के में से पहले क्या आता है, JHI JK। तो आई पहले आता है, तो पहले और दूसरे नंबर पे ये दोनों आ जाएंगे। अब इनमें से एक आएगा तीसरे नंबर पे, तो ये के पे ख़त्म हो चुका है, तो ये तीसरे पे आ जाएगा। ये आगे बढ़ रहा है, तो ये चौथे पे आ जाएगा। ये के तक ख़त्म हो गया ना, ये के से आगे जा रहा है, तो ये वाला तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, स्पीक। स्पीक कहाँ पे, ये रहा, सॉरी स्पीक नहीं, स्पेक है, स्पीक बोल रहा हूँ। सभी मंजिलें, सॉरी सभी दरवाजे मंजिलें हैं। सभी दरवाजे मंजिलों के अंदर आ गया। कुछ मंजिल टाइल्स हैं, कुछ मंजिल टाइल्स हैं। सभी टाइल्स पेंट हैं, ये सभी टाइल्स जो हैं ये पेंट के अंदर आ गए। ठीक है, क्या बोला है? कुछ मंजिल पेंट्स हैं, कुछ मंजिल पेंट्स हैं, बिल्कुल आ रहा है ना, ये पेंट वाला और मंजिल वाला आपस में मिल रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। कुछ दरवाजे टाइल्स हैं, ये दरवाजे हैं और ये टाइल्स हैं, दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन बिल्कुल नहीं दिया हुआ, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल एक कंक्लूजन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है केवल एक कंक्लूजन। ये क्या है भाई, दर्पण छवि बनानी है, तो पहली बात तो सामने भरा हुआ गोला आना चाहिए। तो सामने भरा हुआ गोला कहाँ आ रहा है? ये रहा, सामने भरा हुआ गोला है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, यहाँ ये तो वैसे भी नहीं होगी, खड़ी आकृति है। तो एक में ही सामने गोला आ रहा है, उसके बाद गोला जो है वो ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक है, और भरा हुआ होना चाहिए, ऐसे बनेगी ना मिरर इमेज, ऐसे। सामने गोला, फिर ऐसे, फिर बाद में खाली गोला। ये इसमें तो खाली गोला नहीं है, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। केवल एक ही है ऑप्शन नंबर सी जो सेटिस्फाई करता है। ठीक है जी, चलिए अब मैथ्स को देख लेते हैं पहले, है ना। क्या बोला है, वह न्यूनतम संख्या जिसे इस से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। देखो, इसका जो सबसे बेसिक तरीका होता है वो ये होता है कि इन सब का जो एलसीएम होता है, सभी संख्याओं का एलसीएम जो होता है वो वह न्यूनतम संख्या होती है जिससे सभी पूरी पूरी तरीके से कट जाएंगी। अब मान लो कोई एलसीएम आ गया 100, मान लो, है ना, तो उसमें हर एक स्थिति में 5 शेषफल बचेगा, तो 100 तो पूरा पूरा काटेंगी ये सारी संख्या, प्लस इसमें 5 कर दोगे तो वो वाली संख्या आ जाएगी जो हमेशा 5 शेषफल देगी। ये होता है बेसिक तरीका कि इनका एलसीएम निकालो और +5 कर दो। एक होता है ऑप्शन से, मैं सीधा ऑप्शन से करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं सबसे छोटी संख्या देखता हूँ, इसमें कितनी है, 84। अब यहाँ से सबसे छोटी संख्या देखता हूँ जिससे मैं डिवाइड कर सकता हूँ इजीली, तो मैंने 12 को ले लिया। 12 से मैं 84 को डिवाइड करता हूँ तो पूरी डिवाइड हो जाती है, 5 तो शेषफल बच ही नहीं रहा, तो ये आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि इसने सबसे छोटी संख्या पूछी है तो सबसे छोटी से शुरू करूंगा। ठीक है, तो भाई 84 पूरी तरीके से कट रही है 12 से, 5 रिमाइंडर नहीं दे रही है, तो ये भी गलत होगा। ये देखो, 12 छिंग 12 7 84 +5 दे रही है, ठीक है। 18 से काट के देखता हूँ, 18 से कट रही है, 18 पंजे 90, तो 90 में एक कम है, यानी कि ये तो 17 रिमाइंडर दे देगी 18 से, तो ये भी नहीं हो सकती। समझ रहे हैं हम? ये मैं आपको समझाते समझाते काट रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो जल्दी जल्दी से तुरंत चेक कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखो, ये है तीसरी सबसे छोटी मतलब इनमें से छोटी ये है ना, 509 और 504 में से,
तो अब इसको 12 से काट के देखेंगे तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 2 इधर बचा तो 12 दूनी 24, ये तो पूरी तरीके से कट गई 12 से, रिमाइंडर दे ही नहीं रही, तो ये भी नहीं होगी, तो यही एक बची है जो आंसर हो सकती है। काट के देख लो, 12 चौक 48, 2 इधर गया, 12 दूनी 24, 5 रिमाइंडर दे दिया, तो यही हो सकती है ऑप्शन नंबर डी। मैं इस तरीके से ऑप्शन से करता हूँ, बाकी आप क्या है, आप सीधा भी कर सकते हैं, इनका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम निकाल दो भाई, 28, अब 24, और 24 में क्या है, 6 चौक 24, 4 इसमें है, 4 सत्ते 28 में 6 नहीं है तो 6 इसमें डाल दिया, 18, 18 6 तिया 18, 6 इसमें है, 3 नहीं है तो 3 डाल दिया, 4 तिया 12, 4 और 3 इसमें आ गए। अब इसको मल्टीप्लाई करो 18 से, या फिर सीधा 28 तिया कर देते हैं, 3 तिया 9, 28 तिया 84, अब इसका 8 छिंग 48, 480 प्लस 6 चौक 24, तो ये आ गया 504, और 504 में 5 जोड़ेंगे तो आ गया 509। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। खैर टाइम खराब नहीं करना, अब जल्दी जल्दी से चलना है। एक वस्तु 18% की हानि पर बेची गई, यदि उसे इतने रुपए अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता। इन सवालों में सीधा आप बनाओ एक नंबर लाइन, बीच में हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस, जिसपे ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस होता है ना, कॉस्ट प्राइस होता है। इसने ये बोला कि 18% हानि पे बेचा, तो माइनस इधर होता है, तो हानि इधर होगी 18% की। ठीक है, 18% की हानि पे बेचा तो 18% ये हो गया हानि पे। क्या बोला इसने, 12% लाभ होता है अगर इतने रुपए अधिक में बेचता है, तो लाभ यहाँ पे होगा 12% का, 12% का लाभ यहाँ पे होगा, प्लस इधर है। इसने बोला कि कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो है 2475। पहले इतने में बेच रहा था, अब इससे कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है, 2475 में, तो इतने का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे कितने परसेंट का डिस्टेंस है, देखो 18% के लॉस से मैं कॉस्ट प्राइस पे जाऊँगा, तो यहाँ पे 18% आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा 12% का लाभ, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 30%। तो ये 30% का डिस्टेंस इतने के बराबर है। मुझे निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है। 30% की वैल्यू ये दे रखी है, 100% की निकालनी है। 2475 अपॉन में 30, ये 1% की वैल्यू आ गई, इंटू 100 करेंगे तो 100% की वैल्यू, ये 0 से 0 खत्म, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 8250, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। काफ़ी लेंदी सवाल आ गया भाई, इसका सिंप्लीफिकेशन का करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5/16, 5/16 प्लस 3/5 इंटू, अब इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दो, 8 एकम 8 7 15 इंटू 15/8, ये डिवाइड में तो पहले डिवाइड कर दो, ऑफ नहीं है ना इसके अगल बगल, क्योंकि पहले ऑफ को सॉल्व करना है, तो इसके अगल बगल ऑफ है ही नहीं, तो पहले डिवाइड ही सॉल्व होगा यहाँ पे। तो डिवाइड का मतलब होता है इंटू कर दो, उल्टा करके इनको, इनको उल्टा करके इंटू कर दिया, माइनस 8 छिंग 48 और 1 49, 49/8। अब ब्रैकेट को सॉल्व करो पहले इसको, 5 चौक 20 और 1 21, ये आ गया 21/4। पहले ऑफ सॉल्व होगा तो पहले इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, इंटू करना है तो 3/14, यहाँ पे 3/14 आ गया डिवाइड में, तो इंटू करके उल्टा हो जाएगा 14/3, है ना, उल्टा हो गया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये कितना आ गया, 7 सत्ते 49/2। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 49/2, लेकिन फिर से आगे क्या है, ऑफ, तो ऑफ का मतलब इंटू 6/7। तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये कितना बन गया 21। तो डिवाइड में 21 आ गया, तो इंटू में क्या हो जाएगा, 21 का उल्टा 1/21, है ना, यहाँ पे 21 आ गया, ये इस पूरे को सॉल्व करके डिवाइड में 21 है, तो उल्टा करके 1/21 हो जाएगा, तो 7 सत्ते 49, 7 तिया 21, ये कितना आ गया 1/24। अब सॉल्व करो आगे, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, और कुछ कट रहा है, कट रहा है, नहीं कट रहा, तो भाई ये कितना है, 5/16 प्लस 3 तिया 9 तिया 27/8, 8 दूनी 16,
27/16 माइनस यहाँ कितना बचा था, 7/24। ये 8 7 21 है ना, हाँ, तो 7/24। इन दोनों को जोड़ेंगे नीचे फ्रैक्शन में, 16 16 है तो सेम कितना हो जाएगा ये, 3 30 और 2 32, 32/16 मतलब 2 हो गया, तो 2 माइनस 7/24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 24 24 दूनी 48, 48 में 7 गया, 41/24। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 6 संख्याओं का इतना है, अगली 4 संख्याओं का इतना है, शेष संख्याओं का औसत बताना है। भाई सिंपल है, मतलब कैलकुलेशन से करना चाहते हो वैसे कर दो, नहीं तो दूसरे भी तरीके होते हैं। 15 संख्याओं का औसत ये है तो 15 इंटू ये करोगे इसका सम आ जाएगा। फिर 6 संख्याओं का एवरेज ये है तो इनका सम आ जाएगा। फिर अगली 4 का ये है तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इनका सम आ जाएगा। इस 15 संख्याओं के सम में से इन 10 संख्याओं का सम घटा दोगे तो बाकी बची हुई 4 संख्याओं का सम आ जाएगा। जैसे आप देखो, इसको करता हूँ मैं, इस तरीके से नहीं करूँगा, दूसरा तरीका आपको बताऊंगा, बट सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। 15 चौका 60, 6 15 5 75, है ना, 6 15 5 75 और 5 80 और 1 81, 8 15 5 75 और 75 5 80 और 3 83। तो इनका सम कितना आ गया, 841, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है तो जीरो हट जाएगी। अब 6 संख्याओं का सम कितना आ गया, 6 पंजे 30 300। बाकी 4 संख्याओं का सम कितना आ गया, 6 चौक 24 240 और 242, है ना, 5 चौक 20 2 6 चौक 24। ठीक है, 10 संख्याओं का, ये 6 है, ये 4 है, ये 15 संख्याओं का सम है टोटल, ये 10 संख्याओं का सम आ गया 542। तो बाकी बची 5 संख्याओं का सम कितना होगा, इसमें से इसको घटा दूं 542 में से, 11 में से 9 और 12 में से 8 गया, सॉरी 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे कितना बचा, 1, सॉरी सॉरी 2, 7 में से 5 गया 2। तो ये बाकी बची हुई 5 संख्याओं का सम आ गया। तो अब एवरेज निकाल देंगे 5 संख्याओं का, तो 5 पंजे 25, काटो इसको, 5 पंजे 25, 3 इधर गया, 5 सत्ते 35 और ये 5 अट्ठे 40। एक तो ये होता है बेसिक तरीका, तो 57.8 आ गया इसका। एक होता है दूसरा तरीका, मेंटोस एक होता है मेंटोस तरीका। कैसे, अरे यार ये लग गया क्या इस पे, चलो कोई नहीं। 15 संख्याओं का एवरेज इतना दे रखा है, ठीक है। पहली 6 संख्याओं का एवरेज 50, बाद की 4 संख्याओं का एवरेज 60.5। हमने मान लिया सभी संख्या 55.4 है, तो यहाँ पे तो भाई 6 संख्या 50 है, तो इसमें कितना कम है, 5.4 कम है। कितनी संख्याओं पे, 6 संख्याओं पे, तो इंटू 6। इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का हो गया, 5 6 30, 6 चौक 24, 32.4 का। ठीक है, माइनस है, इसके सम में 32.4 कम है। अब 4 संख्याओं का एवरेज यहाँ पे 60.5 है, तो इसमें कितना ज़्यादा दे रखा है, इससे 5.1 ज़्यादा दे रखा है, तो इसमें प्लस है 5.1। कितनी संख्याओं पे, 4 संख्याओं पे, तो 5 चौक 20, 20.4 यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा है। यहाँ पे -32.4 था, यहाँ पे +20.4 है, तो नेट इसमें चेंज देख लो कितने का है, 0 और 12, 5, है ना, 30 और 2 32। तो कुल मिला के 12 का नेट इसमें क्या है, प्लस है, माइनस है, माइनस है ना, हाँ 20, हाँ ये माइनस है 12 का। अब यहाँ पे संख्याएं देखो क्या है, 6 4 10 है, यहाँ पे 15 थी। अगर यहाँ पे मान लो ऐसे होता, पहली 8 संख्याओं का बाद की 8 संख्याओं का, तो ये 16 हो जाती। जब संख्या एक्स्ट्रा होती है तो सेम एज इट इज जो है वो जोड़ दो, इसमें 12 आया है ना, माइनस का 12 आया है ना, तो माइनस का 12 इसमें जोड़ देंगे। लेकिन जब संख्याएं कम होती है, यहाँ पे 6 4 10 है, 15 से कम है, तो आप इसमें -12 आया ना, तो इसमें -12 घटाना पड़ेगा, किसमें से, 55.4 से। एक सेकेंड, हाँ जी, कहाँ पे थे हम, कहाँ गए, ये रे -12। -12 आ गया यहाँ पे। बाकी की जो 5 संख्याएं थी बची हुई, वो सारी 55.4 हैं, 55.4 हैं सभी। अब यहाँ पे -12 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे -12 है, तो यहाँ पे +12 करना पड़ेगा ना, संख्याएं कम है, तो ये +12 इन सब में जुड़ेगा बराबर बराबर। ये 12 ओवरऑल इन सब में जुड़ेगा बराबर बराबर। कितना जाएगा इन सब पे, 5 संख्याओं में जाना है इसको, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 0.4 पॉइंट सॉरी
2.4 जाएगा सभी के पास। तो एक के पास 55.4 है, सभी के पास जाएगा 2.4, तो कितना हो जाएगा 57.8। ऑप्शन नंबर सी। टाइम ज़्यादा हो गया। हाँ, ये क्या है भाई, 2.3 सॉरी 2/3 p इज इक्वल टू 4/5 q इज इक्वल टू 3/2 r। अब क्या करना है इसमें, देखो पी क्यू आर का रेशियो निकालना है। तो आप पहले दो दो को डील कर लो। डायरेक्ट तरीका भी है बट छोड़ो, आप बेसिक से समझो। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये कितना हो गया, ये इधर गया, इधर आ गया, 10p बराबर हो गया 4×3 = 12 q। ठीक है जी। काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2×6 = 12, 2×5 = 10। अब 5p, देखो 5p बराबर 6q आ गया। p के सामने क्या है 6, तो p की वैल्यू 6 हो गई। q के सामने क्या है 5, तो q की वैल्यू 5 हो गई। तो p रेशियो q आ गया, p की वैल्यू आई 6 और q की वैल्यू आई 5। ठीक है जी। अब इन दोनों को डील करो। ये वाला 2 इधर चला जाएगा, ये 5 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8q बराबर 15r। अब इसमें q के सामने 15 है, r के सामने 8 है, तो r रेशियो q कितना हो गया, r के सामने क्या है 8 रेशियो q के सामने कितना है 15। ठीक है। अब देखो यहाँ पे p और q के रेशियो 6 और 5 है, और यहाँ पे r और q का 8 15 है। यहाँ पे q 15 है, यहाँ पे q 5 है, तो इस 5 को 15 बना दो, तो इंटू 3 कर दो, इस पूरे रेशियो में इंटू 3 कर दो, तो ये p कितना हो जाएगा 18। p हो गया 18, q कितना है 15, इसमें भी 15 बना दिया, और r कितना है 8। तो 18, 15 और 8, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी से। दिल्ली और जयपुर के बीच इतनी दूरी है, भाई दिल्ली और जयपुर है जिनके बीच में इतनी दूरी है 360। एक कार दिल्ली से जयपुर तक इतने की स्पीड से जाती है और उसी मार्ग से इतने की स्पीड से वापस लौटती है। एवरेज स्पीड बतानी है। तो हमने लाइन बना क्यों दी, इसकी ज़रूरत ही नहीं। देखो सेम डिस्टेंस है, 360 का डिस्टेंस है सेम। एक बार दूसरी स्पीड से जा रही है, एक बार दूसरी स्पीड से वापस आ रही है। तो जब सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया जाए, तो एवरेज स्पीड बराबर होती है 2ab अपॉन में a+b, जहाँ पे ए और बी इसकी दोनों अलग अलग स्पीड्स होती है। तो 2, एक बार स्पीड क्या थी 80, और एक बार स्पीड थी 120, अपॉन में ये कितना हो गया 200, a+b 120 और 80 200। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, 2 से 2 खत्म, और 12×8 = 96। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राघव अपनी आय का, इंग्लिश में भी देख लो भाई क्वेश्चन। हाँ, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि आय में इतनी वृद्धि हो जाती है तो बचत 10% कम होती है, तो व्यय कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। सिंपल, मान लो उसकी आय मैंने मान ली 100 रुपये थी पहले। ठीक है। 100 रुपये में से वो क्या कर रहा था, एक्सपेंडिचर खर्च कितना कर रहा था वो 80। तो भाई 100 में से 80 खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितने की होगी 20 रुपये की होगी। सिंपल सी बात है। अब इनकम क्या हो गई, 12% बढ़ गई, तो इनकम 100 से 112 हो जाएगी। इनकम बढ़ने के बाद 112 हो गई, है ना, 12% बढ़ के। तो अब उसने कहा कि उसकी सेविंग जो है 10% कम हो गई। सेविंग पहले 20 रुपये की सेविंग कर रहा था, अब 10% सेविंग कम हो गई। तो 20 का 10% कितना हुआ 2। तो अब 20 में से 10% कम हो गई, तो सेविंग कितनी होगी 18 रुपये की, ये सेविंग होगी। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, इनकम तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। सेविंग 18 रुपये की है, टोटल इतना कमाता है, तो इनकम सॉरी एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 और 94, है ना। 94 खर्च करता होगा जब 18 बचा रहा है 112 में से। 9 और 1 10, 8 4 12, ठीक है। 94 वो खर्च कर रहा है अब, पहले 80 खर्च कर रहा था। तो उसने कहा कि व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 80 से उसने कितना कर दिया 94, 14 रुपये बढ़ा दिए उसने। कितने रुपए पे 80 पे। इससे कंपेयर कर रहे हैं ना 80 से। तो 80 से 14 रुपये बढ़ गए, 94 हो गया, तो 80 रुपये पे 14 रुपये उसने बढ़ाए। इंटू 100 करेंगे परसेंटेज आ जाएगा, जीरो से इससे डायरेक्ट काटो ना, 20 चौक 80, 20×5 = 100, 4 से नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7×5 = 35/2 मतलब 17.5। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी चलते हैं समय को देखते हुए। ये क्या है भाई, ये बराबर किसका क्यूब है। ये इसके डिवाइड में, तो इसको काटो। 21 का क्यूब तो नहीं है ये, नहीं 9 2 समथिंग होता है।
7 से काटते हैं, 7 या 21, 7 एकम 7, 2 इधर गया, 7 या 21, 4 इधर गया, 7 6 42, 5 इधर गया, 7 8 56, 3 से काटें, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 6 18 इंटू 42 से कम 42, हाँ ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, 42 से कम 42, 4 इधर बचा, 42 से कम 42 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 24, 8 6 48 और 2 50, 5 8 पंजे 40 और 5 45 बराबर किसका क्यूब है, मल्टीप्लाई कर लो, 6 11 6 66, 11 पंजे 55, 6 11 चौक 44, 45 और 10 55, ये आ जाएगा ना, 6 11 पंजे 55, 60 1 61, 6 11 चौक 44 और 6 50, और ये गलत हो गया, ये तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 11 6 66, 6 11 पंजे 55, 5 60 और 1 61, 6 11 चौक 44 और 6 50, इसमें से माइनस करना है इसको, तो कितना आया 2, और इसमें 1 का 1, 50 में से 45 गए 5, 512 किसका क्यूब है भाई, 8 का, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, x 12.8 और ये मध्यानुपाती है, मध्यानुपाती तीनों कैसे होंगे भाई, x ये और ये मध्यानुपाती हैं, तो x का माने है, कोई बात नहीं हो जाता है, मान है, मान है, x ये और ये आर मीन प्रोपोर्शनल्स देन द वैल्यू ऑफ, आई थिंक ये कहना चाह रहा है कि x जो है इन दोनों का मध्यानुपाती है, x इज दी इसका मीन प्रोपोर्शनल, शायद ये कहना चाह रहा है ना, ये तीनों मध्यानुपाती हैं, कैसे होता है भाई, ऐसे थोड़ी होता है, x शायद ये कहना चाह रहा है x जो है इन दोनों का मध्यानुपाती है। अब मध्यानुपाती के लिए मैंने आपको बताया था b² बराबर AC होता है, ये बार बार पूछता है मध्य और तृतीयानुपाती, तो इसमें पहला जो होता है 12.8 ये है A, मध्य में जो इसके होगा वो B होगा, और ये है C, तो ये पूछ रहा है x जो है ना, ये B जो है ये x है, क्योंकि इन दोनों का मध्यानुपाती x है, तो x की वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू बतानी है, तो b² बराबर a इंटू सी है, तो a कितना है हमारा 12.8 इंटू सी कितना है 64.8, b² बराबर ये है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा, ये किसी का डायरेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो इसके नीचे हटा दो, पहले पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया, अब इनको भाई स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, ये बन रहा है क्या, हाँ ये बन सकता है, 8 से मैंने इसको डिवाइड किया ना जब, तो ये हो गया 8 8 64, 8 एकम 8, तो ये हो गया 81 × 8, ठीक है, ये 81 × 8 लिख दिया मैंने, इसलिए लिखा ताकि मैं 81 को डायरेक्ट बाहर निकाल के 9 लिख दूँ, स्क्वायर हो गया ना ये, इसको भी 8 से काट के देखें तो कट जाएगा क्या, 8 एकम 8, 8 6 48, ये हो गया 16 × 8, अब देखो इजीली आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा बाहर आ जाएगा, ये 16 जब बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, ये 8 और 8 दो 8 हैं, तो बाहर आएंगे तो एक 8 हो जाएगा, और 81 बाहर आएगा तो एक 9 हो जाएगा, और नीचे दो 10 हैं तो बाहर आएंगे तो नीचे एक 10 आ जाएगा, ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32 या 9 अट्ठे 72 कर लो, 9 अट्ठे 72 चौका, 7 चौक 28 और 8 288 है ना, 72 चौका 7 चौक 28, ठीक है, अपॉन में 10 है तो 28.8 आ गया आंसर, ठीक है, मेरे हिसाब से इसने थोड़ा सा, कोई नहीं, एरर हल्का फुल्का टाइपिंग हो जाता है, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसको, कोई स्टॉल 200 रुपये में पिज़्ज़ा बेचता है तो 20% का नुकसान होता है, अगर 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो कितने में बेचेगा, 200 रुपये में बेचने पे 20% का लॉस हो रहा है, मतलब जो 200 रुपये हैं वो 80% के बराबर है, 10% का लाभ चाहिए तो 110% निकालना है, जीरो से जीरो खत्म, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 250 और 25 275, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने दोनों बेटों के लिए इतने रुपए की वसीयत छोड़ी जिनकी आयु इतने इतने है, ये है, ये सेम क्वेश्चन शायद पिछले में भी आया था, आई थिंक ये एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए पूछ रहे हैं बार बार, तो 19 वर्ष पूर्ण होने पर 10% CI पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए, छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा क्या है, तो एक बार तो ये देखो 16, एक तो 16 साल का, एक 17 का, तो एक को 3 साल तक मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और एक को 2 साल तक मिलेगा, तो 10% रेट है, तो राशि 10 से 11 हो रही है, तो छोटे वाले बच्चे के लिए 10 से 11, 10 से 11 3 साल तक होती रहेगी, तो राशि 1000 से 1331 हो जाएगी छोटे बच्चे के लिए,
अब इन्होंने तो 48,000 समथिंग दे रखा है, तो 1,000 का कौन सा मल्टीपल लें ये नहीं समझ पाएंगे हम यहाँ से। राशि ज़्यादा बड़ी है तो इसको बेसिक से ही कर लेते हैं भाई। ठीक है, बेसिक से करो कि क्या हो जाएगा। दो बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट किया है टोटल इतना रुपए। तो हमने देखा पहले बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए जिसको 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, उसके लिए इन्होंने कर दिया एक्स रुपए इन्वेस्ट। ठीक है, टोटल इतने रुपए इन्वेस्ट करें दोनों बच्चों के मिला के। हमने कहा छोटे बच्चे के लिए एक्स रुपए इन्वेस्ट किए 3 साल के लिए, और दूसरे बच्चे के लिए 2 साल के लिए 48,300 माइनस एक्स रुपए इन्वेस्ट किए। टोटल तो इतने इन्वेस्ट किए ना हम। तो एक के लिए अगर एक्स किए हैं तो दूसरे के लिए इसमें से इसको घटा देंगे तो राशि आ जाएगी। तो दूसरे के लिए इतना इन्वेस्ट किया है, इसके लिए 3 साल के लिए किया है, इसके लिए 2 साल के लिए किया है। तो छोटे वाले बच्चे के लिए जो राशि है वो एक्स कितनी हो जाएगी, 3 साल के लिए कितनी हो जाएगी भाई, क्या रेट है 10%, तो वो 10 से 11 हो रही है। ठीक है, तो राशि कितनी हो रही है 10 से 11, मतलब 11/10 हो रही है अपना। ये राशि 10% बढ़ रही है ना 3 साल तक, तो ये 3 साल तक बढ़ेगी ऐसे, पहले 11/10 फिर 11/10। ठीक है, ये बराबर हो जाएगी, इसके लिए 2 साल में इसके बराबर हो जाएगी। समझ रहे हैं आप, इसने कहा कि दोनों के लिए बराबर हो जाती है राशि। तो ये 3 साल तक ब्याज लेगा और दूसरा व्यक्ति 2 साल तक ब्याज लेगा। कितने रुपए पे, इतने रुपए पे 48,300 माइनस एक्स जो है, ये इसी रेट से, सेम रेट से 11/10 हो रही है पहले साल, फिर दूसरे साल 11/10 हो रही है। ये 2 साल में इसके बराबर राशि हो जाएगी। यहाँ पे 11/10 2 बार है, यहाँ पे 2 बार से 2 बार काट दो। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, x इंटू 11/10, और यहाँ पे ये बचा, तो ये 10 इधर भेज दोगे, ये वाला जो 10 है नीचे बचा हुआ, डिवाइड में इसको इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये। यहाँ बचा 11x बराबर, ये कितना हो गया 48,300, तो है ही, एक जीरो और बढ़ गई, और यहाँ बच गया -10x। जब ये इधर आ जाएगा -10x तो ये +10x हो जाएगा, और 11 और 10 हो गया 21x। तो 21x बराबर ये है, इसको मिटाते हैं अभी, आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। तो 21x बराबर आया हमारा 48,300, एक जीरो एक्स्ट्रा थी, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 21 से डिवाइड कर दो इसको, 21 दूनी 42, और 6 इधर गया, 21 दिया 63। तो भाई जो छोटे बच्चे के लिए तो पूछा है उसने x, तो छोटे बच्चे के लिए हमने x किया था इन्वेस्ट, तो छोटे बच्चे के लिए 23,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए हैं, ऑप्शन नंबर बी। और बड़े बच्चे के लिए पूछेगा तो इसमें से इसको घटा देंगे तो बड़े बच्चे के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट, 3 क्रमागत छूट एकल छूट के बराबर है। आपको मैंने एक एडवांस तरीका भी बता रखा है बार बार, उससे भी कर सकते हैं और बेसिक से भी कर सकते हैं। देखो बेसिक से करके बताता हूँ, पहले इनका सक्सेसिव और फिर जो आएगा फिर उसका और इसका सक्सेसिव। तो 30 और 35 का सक्सेसिव क्या आएगा, 35 और इसको जोड़ो, सक्सेसिव होता है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 35 और 20 कितना हो गया 55, 55 माइनस 35 × 20 अपॉन में 100, तो 35 दूनी 70, तो 700/100 हो जाएगा 7। तो इसमें से इसको घटाया कितना आ गया 48। तो अब 48 और 10 का सक्सेसिव निकालो, ये कितना हो गया 58, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4.8। तो इसमें से 4.8 गया तो बच गया 53.2। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि पर 8% की दर से 4 वर्ष तथा 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग इतना है। पहले 4 वर्ष और फिर 8 वर्ष, टोटल 12 वर्ष। तो 12 वर्ष में इतने रुपए मिल रहे हैं किसकी रेट से, 8% की रेट से। तो पहले ये देख लेते हैं एक साल में कितने मिल रहे हैं, 12 साल में इतने मिल रहे हैं टोटल, तो एक साल में मिल रहे हैं 12×8 = 96, एक साल में 80 रुपये मिल रहे हैं जो कि 8% के बराबर है ना। एक साल में 8% रेट मिल रहा है और वो 80 रुपये के बराबर है। तो 1% बराबर 10 के है, 8 से डिवाइड करेंगे तो, और 100% हो जाएगा 1,000 के। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर इस इसकी चाल से चल रही दो रेलगाड़ियां 27 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। देखो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो भाई ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, जितना इन दोनों की लंबाई होगी उनका योग, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी वो। तो एक की लंबाई है 350, दूसरे की लंबाई बतानी है तो हमने x मान ली। ये दोनों कुल मिला के अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे।
तो इन दोनों की लंबाई ये हो गई। इसको किस स्पीड से ट्रेवल करेंगी ये? समय दे रखा है ना, तो समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस ये, स्पीड क्या हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट है तो ये जुड़ जाएंगी दोनों। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है ट्रेनें तो स्पीड जुड़ जाती है, और सेम डायरेक्शन में चलती है तो माइनस हो जाती है। तो 58 और ये कितना हो गया, 100। अब ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 हो जाएगा इनटू में। तो ये कितना आ गया, 2×18 50, 5×5 25, 250/9। ये इनकी स्पीड आ गई, और बराबर कितना है, 27 सेकेंड। यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 250/9। इस 9 से ये गया कितनी बार में, 3 बार में। 9×3 = 27, 25×3 = 75, ये हो गया 750। तो 350 प्लस x बराबर 750 है, मतलब 350 में 400 जोड़ना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसने, बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की त्रिज्या ये है, ऊंचाई ये है। क्या है, बहुत इजी है। अच्छा, पाई ये लेना है, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h। h कितनी है, 20। 3.14 में 2 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट उड़ जाएगा। या फिर ऐसे कर लो ना, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 2 जीरो लगा दी, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ये हो गया 628, और एंड में एक जीरो, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए, x माइनस वाई का ये है, तो x वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, सीधा कर दो। x माइनस वाई का 30% मतलब 3/10 बराबर x प्लस वाई का 20% मतलब 1/5। ठीक है, ये 5 इधर चला जाएगा, ये 10 इधर आ जाएगा। पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x - 3y। और फिर ये 5 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, × 5 बराबर, ये 10 इधर चला गया, तो ये हो गया 10x प्लस 10y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5×3 = 15x माइनस 5×3 = 15y बराबर 10x प्लस 10y। अब क्या करेंगे, ये y इधर चला जाएगा, ये 10x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25x। ऊपर लिख देता हूँ ना, 25x बराबर, ये इधर चला गया, तो ये कितना हो गया, एक सेकेंड, ये 10y है ना। हाँ, एक और एक कैसे आ सकता है भाई, x - 3 था, 3x - 3y, 20%, 1/5। तो इधर आ गया 5, 5×3 = 15, 5×3 = 15, और इधर गया 10, तो ये हो गया 10x प्लस 10y। अच्छा, ये माइनस हो जाएगा, इधर आएगा ना, 10x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। मैं कह रहा 25x 25x, ऐसे तो सेम ही हो जाएगा ना, एक एक आ जाएगी वैल्यू। तो 5x बराबर, ये इधर चला गया 25y। ठीक है, 5 से ये खत्म 5 बार। x के सामने कितना है, 5, तो x की वैल्यू 5। y के सामने कितना है, 1, तो y की वैल्यू 1। पूछा क्या है, y x का कितना प्रतिशत है, x है 5 और y है 1, तो 1/5 मतलब 20%। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, P एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 5 दिन तक काम किया, Q उसके साथ 5 दिन तक काम किया उसने, फिर उसके साथ Q जुड़ गया, दोनों ने मिलकर शेष काम को इतने दिनों में पूरा किया। Q अकेला उसी कार्य का इतना कितने दिनों में पूरा करेगा। P एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, मान लेते हैं टोटल वर्क जो है 18 है। ठीक है, P एक दिन में एक काम कर सकता है, टोटल वर्क 18 है, तो 5 दिन में उसने 5 काम पूरा कर दिया, बचा काम कितना है, 13। इस 13 काम को Q और P मिलके करते हैं इतने दिनों में, इतने दिनों में पूरा करते हैं 13 काम। 13 वर्क कितने दिनों में पूरा हो रहा है, 13/5 दिनों में पूरा हो रहा है। तो हम देखते हैं दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। 13/5 दिन में इतना काम हो रहा है, तो एक दिन में तो × 1 करूँगा, तो ये 13/5 इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 13 डिवाइडेड बाय 13/5 मतलब 5/13 इंटू कर दिया। दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। 13 काम को 13/5 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में वो कितना काम कर पा रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। वो जो व्यक्ति था P, 18 दिन में 18 काम कर रहा था, मतलब एक दिन में एक काम कर रहा था। अब P एक दिन में एक काम कर रहा था, P और Q मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो Q एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा।
उसने कहा, हटाते हैं इसको, क्यों एक दिन में 4 काम कर रहा है, उसी काम को क्यों अकेला उसी काम का 66 टू मतलब 2/3 कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल काम हमने 18 माना था, 18 का 2/3 कितना हो गया, 12। 12 काम को क्यों अकेला कितने दिन में कर देगा, 4 की स्पीड से 3 दिन में। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 पर 30% की छूट और 5000 पर 40% की छूट का अंतर बताना है। 30% छूट, 10% बराबर 200 के तो 30% 600 के, 10% 500 के तो 40% 520 2000 के। इनका अंतर कितना आ गया, 14 और 6 20। ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ, सॉरी एलसीएम और एचसीएफ इतना है, मल्टीप्लिकेशन इतना है, दोनों संख्याओं का अंतर इतना है, संख्याएं कौन कौन सी हैं। संख्याओं का अंतर 6 है। ऑप्शन से देखें, इसमें अंतर 6 नहीं है, इसमें अंतर 6 नहीं है, इसमें अंतर 6 नहीं है। अरे वाह, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका अंतर 6 है। इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन इतना आ रहा है क्या, 18 दूनी 36, 6, 3 बच गया इधर, 18 कम 18 और 3 21। बिल्कुल सही है। तो ये तो ऑप्शन से ही हो गया, दोनों संख्याओं का अंतर तो केवल ये दे रखा है। 20वां क्वेश्चन, टाइम बहुत कम, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। किसी कोई राशि साधारण ब्याज की दर से किस वार्षिक दर से इतने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। मतलब कोई राशि 100 रुपये से 200 हो जा रही है इतने वर्षों में, तो 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है उसको इतने वर्षों में, तो किस रेट से मिलेगा टोटल। अगर हम देखें कि एक वर्ष में उसको 8 3 24 और 1 25, टोटल वर्ष में 25/3, ठीक है। टोटल उसको 100 रुपये का ब्याज मैंने मान लिया मिल रहा है, तो 25/3 सालों में एक साल में ब्याज मिल रहा था एक्स, और कुल मिल रहा था 100 रुपये का ब्याज। तो ये 3 इधर चला गया और ये 25 नीचे आ गया, 25 चौका 100, 4 तिया 12, तो एक साल में 12 रुपये मिल रहे थे 100 रुपये पे, मतलब 12% का ब्याज। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। चलिए अब करते हैं जीएस को जल्दी जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। इसके बारे में पता नहीं है, बाद में देखते हैं इसको। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रविकांत महापात्र किससे संबंधित है भाई। ये केलुचरण महापात्र तो उड़ीसी से संबंधित थे, तो शायद ये भी महापात्र इससे संबंधित हो। एग्जैक्टली नहीं पता, गेस कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। गरीबी हटाओ इसमें से किससे संबंधित है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में था। ये था भाई 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ये हमारी जीएस की वीडियो में केवल 2 वीडियोस हैं, उसमें पंचवर्षीय योजना में एज इट इज़ मैंने लिखा हुआ है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा आया था। तो एक का हो गया ऑप्शन नंबर ए, और बाकी बाकी केवल इसी में ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें ही एक का ए दे रखा है। बाकी सब आप देख सकते हो। एलपीजी रिफॉर्म्स कब हुए थे, ये हुए थे हमारी कौन सी पंचवर्षीय योजना में, 8वीं में। ऑप्शन नंबर डी, दूसरे का डी, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते हो आप। ये क्या है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में 2024 में भारत का स्थान क्या था। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, ये तो शायद 10 था कि एक दिन शायद ये जब हम न्यूज़पेपर में देख रहे थे, अब पता नहीं कहाँ तो डिस्कशन चल रहा था, तो एक दोस्त बोला कि साइबर क्राइम इंडेक्स में हम टॉप 10 में आ गए, तो शायद 10 था। बाकी दूसरा हो सकता है, अगर वो शायद वो कोई और सा इंडेक्स हो तो आई डोंट नो, ठीक है। विशु उत्सव किस किस राज्य में मनाया जाता है। केरल में मनाते हैं विशु उत्सव, और केरल और तमिलनाडु में, ठीक है जी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर, तो भाई महिला साक्षरता दर थी 65.46, और पुरुषों की थी आई थिंक, पुरुषों की थी 82.14, और ओवरऑल हमारी कितनी थी 74.04 के समथिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। रंगास्वामी कप, हमारी जीएस की वीडियो में मैंने हॉकी को बहुत डिटेल में बताया था पूरा, तो उसमें भी बताया था इसके बारे में। लवलीना बोरगोहेन कौन सी है भाई, लवलीना बहुत न्यूज़ में रही थी, इन्होंने मेडल जीता था मुक्केबाजी से। एम्प्रेस ऑफ इंडिया एक्ट का मूल नाम क्या है। एम्प्रेस ऑफ इंडिया एक्ट जो था ना भाई, एम्परर, जो जैसे टाइगर का टाइग्रेस होता है ना, ऐसी एम्परर का एम्प्रेस होता है, तो ये महारानी को कहते हैं एम्प्रेस। तो ये एक एक्ट आया था जिसके तहत इंडिया की जो ब्रिटेन की महारानी थी उसको इंडिया की महारानी भी डिक्लेयर कर दिया था। तो ये आया था हमारा रॉयल टाइटल एक्ट, तो ये भी है। बट ये 76 76 में आया था। ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा।
एबेल पुरस्कार मैथ्स में दिया जाने वाला पुरस्कार, यह भी शायद किसी मॉक में ऑलरेडी आया हुआ भी था। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मिशेल टेला ग्रैंड। कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल से संबंधित है? ऑलरेडी हमारी जीएस में कवर्ड, 2 ही वीडियो में देख रहे हैं आप कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये था भाई हमारा 168 से 212। क्या पूछा है? विधानमंडल ही पूछा है, ठीक है। संविधान के किस निम्नलिखित संशोधन में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? गोवा को दिया था भाई 56 में। ये पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है एसएससी में। कौन से कथन सही है? प्रथम हरित क्रांति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ, बिल्कुल सही है। बहुत ज्यादा हमने क्या किया? दोहन किया संसाधनों का। द्वितीय हरित क्रांति में तो एक तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक और डी, ए और डी में से एक होगा। दूसरा, द्वितीय हरित क्रांति दक्षिण भारत पर अधिक केंद्रित थी। भाई दक्षिण भारत तक तो बहुत कम गई हरित क्रांति, तो उत्तर भारत में ज़्यादा केंद्रित रही। यही तो इसका ड्रॉबैक है कि दक्षिण भारत तक उतना नहीं जा पाई है। तो दूसरा गलत होगा। तो दूसरा गलत होगा तो भाई ये भी नहीं होगा, डी ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से कर रहे हैं हम, है ना। तो तीसरा क्या है? द्वितीय हरित क्रांति ने स्थायी आजीविका सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित किया। ठीक होगा तीसरा। 1801 में जोहान विल्हेम रीटर ने किस प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण खोज की? जोहान जी ने की थी भाई पराबैंगनी किरणों की खोज। पराबैंगनी किरणों की खोज इस व्यक्ति ने की थी, आपको याद रखना है। ये भी याद रख लेना। वैसे 1801 में की थी, ये मुझे नहीं पता था। बाकी इसने की थी इन किरणों की खोज। नेक्स्ट, 2024-25 में किस प्रकार के टैक्स को खत्म कर दिया था? कौन सा टैक्स खत्म किया था हमने? एंजल टैक्स। 2024-25 की हाइलाइट्स में से एक था ये। मार्केट वगैरह का था। क्या टाइम खराब नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। ये शायद पीसीएस के एग्जाम में भी आया था, ये पीवाईक्यू में देखा था मैंने। उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में स्थित भारतीय गढ़वाल हिमालय की सबसे छोटी चोटी का नाम बताएं जिसकी। उत्तराखंड में कौन सी है भाई? उत्तराखंड में नंदा देवी है। उत्तराखंड में पर्वत, शायद इंडिया का सेकंड हाईएस्ट है। कौन सा अधिनियम तीनों सूची के आधार पर केंद्र और इकाइयों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? तो ये करता है 35 का एक्ट। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य में की? पता नहीं भाई। मुख्यमंत्री लेट एमपी लगा देते हैं, मुझे पता नहीं इसके बारे में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा किस आयु के वर्ग? जीवन ज्योति बीमा, बीमा तो भाई 18 साल से शुरू होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब कब तक जाएगा ये पता नहीं। एक क्वेश्चन रह गया इसमें, इसको देख लेते हैं, तुक्का मार देते हैं इसमें। इसका तुक्का मारते हैं सी, पता नहीं है लेकिन लगा देते हैं तुक्का, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं हिंदी पे जल्दी जल्दी से। बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकला है। अंकुर नहीं होता, अंकुर होता है। नेक्स्ट, कौन सा एक सही है? मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, सही है। मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, रविवार का दिन मिलूंगा, ये पिछले उसमें भी आया था। रविवार के दिन गलत होता है, रविवार को मिलूंगा सही होता है। बुढ़ापा 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 भाववाचक संज्ञा। पहले ही बताया ना, बुढ़ापा मिठास ये सब इया विया तावा ये लगता है भाववाचक संज्ञा में। दाहिना तत्सम रूप है। दाहिना किसका तत्सम रूप है? दक्षिण दायां दाहिना, ये तो लग्नी रे संस्कृत के शब्द, ये हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, देखते हैं। सतीश चंचल बालक है। चंचल क्या है? बालक की विशेषता बता रहा है, तो गुण बता रहा है बालक का कि वो चंचल है, तो गुणवाचक विश्लेषण विशेषण। राम सेब खाता है, कौन सी क्रिया है? सेब राम के द्वारा खाया जा रहा है ना, तो इसमें कर्म भी है, तो ये होगी सकर्मक क्रिया। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, क्रिया का कौन सा रूप है? प्रेरणार्थक, के द्वारा किसी से काम किया जा रहा है, प्रेरणा ली जा रही है। प्रचुर का विलोम होता है, प्रचुर का विलोम अप्रचुर। सुंदर का पर्यायवाची है, पीताम्बर नहीं होता, भानु सूर्य का होता है। ललित होता है, शायद सुंदर ललित होता है। दूसरों की उन्नति को देखकर जलने वाला क्या होता है भाई? दूसरों की ईर्ष्यालु। हुक्का पानी बंद करना, नशा छोड़ना, खाना देना बंद करना, जाति से बहिष्कृत करना। कहते हैं ना तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देंगे यहाँ से। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा क्या है कलंक है। इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी है? मूल का मतलब होता है जड़। कहते हैं ना तुम्हें समूल नष्ट कर देंगे, जड़ समेत। गुरुजनों पर श्रद्धा करो, गुरुजनों पर हम श्रद्धा करेंगे भाई। श्रद्धा भरो, श्रद्धा पूजा रखो, श्रद्धा रखो, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो। हमारे जीवन को चलाने के लिए भोजन एक डैश की भांति काम करता है। भोजन एक ईंधन की भांति काम करता है। ट्रेन पर, हाँ, ईंधन की भांति काम करता है। आज फैशन का डैश है, आज फैशन का प्रतियोगिता कार्य है, युग है। एक देश ही नहीं सारा विश्व इससे इससे
सहमा है, उलझा है, समाहित है, प्रभावित है। सारा विश्व इससे प्रभावित है। विश्व में वैज्ञानिक डैश चहुमुखी क्षेत्रों में हुई है। विश्व में वैज्ञानिक क्या हुई है? प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति। तीन हो गए ना? हाँ। नए नए डैश के विकसित होने के कारण फैशन की दुनिया भी बढ़ती है। नए नए डैश के कारण, नए नए अनिवार्य लोगों, देशों, उपकरणों, उपकरणों के विकसित होने के कारण। कल तक औद्योगिक संस्था नई नई से नई वस्तुएं बनाते हैं और सभी को डैश करने के लिए उनका व्यापक प्रचार करते हैं। सभी को दिखावा करने के लिए। प्रचार किसके लिए किया जाएगा? आकर्षित के लिए, सभी को आकर्षित करने के लिए, सभी को आकर्षित करने के लिए इनका प्रचार करते हैं। नेक्स्ट। बस इतने क्वेश्चन है। एक बार देख लें, पिछली बार की तरह हमने किसी में कुछ छोड़ा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, सारे ऑप्शन सारे करेक्ट कर चुके हैं हम। जीएस में देखें हमारा क्या चल रहा था। इसका तुक्का लगाया था सी, ठीक है। और नेक्स्ट का हो गया था इससे पहले ये मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना योजना का भी हमने तुक्का लगाया था ये। बाकी तो सब हो चुके थे ना? हाँ, ऑलमोस्ट सारे ही ख़त्म हो चुके हैं। तो पेपर कंप्लीटेड। लेट्स सी द रिजल्ट। व्यू रिजल्ट। क्या रहा रिजल्ट हमारा? ये ब्लैक ब्लैक क्यों आता है? हम्म, ये है हमारे आज के मॉक में भाई 155.5 मार्क्स। और आपकी रैंक है 65। इतने मार्क्स के बाद भी रैंक कितनी आ रही है आप सोच रहे हैं? तो खैर, ये है हमारा स्कोर। ये 155.5। और हमने केवल 2 क्वेश्चन गलत किए हैं। शायद 2 में ही तुक्का मारा था, वो दोनों ही गलत हो गए। पिछली बार भी हमने 3 में तुक्का मारा था, 3 नहीं, 3 में से दो गलत थे, एक सही था। किस में गलत हुआ है हमारा? जीएस में हमारी गलती हुई है, इतने मार्क्स हैं। और 2 क्वेश्चन गलत थे और 2 में ही तुक्का मारा था शायद हमने। लेट्स सी, इसमें दिखा रखा होगा कौन से गलत है। बाकी ये हमारा रिजल्ट है और ये हमारा सेक्शनल स्कोर है, ठीक है जी। और क्या गलत हुआ हमारा? इनकरेक्ट में जाके देखते हैं। जीके के ही 2 क्वेश्चन गलत हैं। कौन सी अरुणाचल प्रदेश? क्या इसमें सी तुक्का मारा था, बिल्कुल गलत गया है। तो अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो है वो कौन सा है? टापू। तो ये याद रखेंगे आप भी और मैं भी, ठीक है। बाकी इन्होंने ये दे रखा है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये चेराव पिछले में भी आया था, मिजोरम का है। याद रखना है इन सबको अच्छे से, ठीक है। और दूसरा कौन सा गलत हुआ हमारा? मुख्य मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ये भी तुक्का मारा था, ये भी गलत गया। एक भी तुक्का सही नहीं आज। यूपी में शुरू की गई है ये, ठीक है। देख लो भाई, इसके बारे में ये आप पढ़ लेना, अच्छे से नोट्स में लिख लेना ताकि आगे से ये गलत ना हो, ठीक है जी। बाकी तो चलिए, हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस ये रहा, ठीक है। जिसमें हमारे 78 क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, बढ़िया। और शायद पेपर भी इतना एज सच उतना वो नहीं था, अच्छा था, लेवल इजी था, ठीक है। मैथ तो रीजनिंग अच्छी खासी थी। और बाकी हमारा सेक्शनल स्कोर ये है, ठीक है जी। तो आप भी पढ़ते रहिए, मॉक लगाते रहिए, बढ़िया से अच्छे से रिवीजन करते रहिए। जब भी आपका एग्जाम है बढ़िया से एग्जाम दीजिए, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपने पूरा वीडियो देखा, सॉल्यूशन देखा, आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।